जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हसन मेहंदी खान और आप देख रहे हैं हर्पल इंडिया। इस समय हम सुल्तानपुर के केश कुमारी बालिका इंटर कॉलेज के ठीक सामने खड़े हैं। इससे पहले हम गए हुए थे गोराबारिक, वहां पर मतदान केंद्र पर, जहां पर मैंने अपने मत का प्रयोग किया और उसके बाद फिर वहां के हालात को मैंने देखा, जो आपको हमारे स्क्रीन पर अभी थोड़ी देर में दिखाई पड़ जाएगी। और अभी हमारी जो मौजूदगी है वो यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, केश कुमारी बालिका इंटर कॉलेज के गेट पर हम मौजूद हैं। और कुछ अभी महिलाएं और जो पुरुष हैं जो यहाँ पर गए हुए हैं वो वोटिंग करने के लिए, अपने मतों का प्रयोग करने के लिए, अभी उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे और आपको दिखाएंगे। दूसरी बात बता देंगे कि रोज़ के तरीके से आज गर्मी थोड़ी सी कम है, लोगों को आज राहत महसूस हो रही है, क्योंकि धूप तो था लेकिन अब जो है वो धूप नहीं रह गई है। इस वजह से लोगों का, हमको लग रहा है, निकलना काफ़ी ज़्यादा हो गया है। लोग अब निकल कर के आ रहे हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे, यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो पुरुष आते हैं, उनसे बात करेंगे। अम्मा, क्या नाम है हमारा? हाँ, सुंदरा। सुंदरा। कहाँ घर है? हथिया नारा। हथिया नारा। हाँ। ओटवा दयाऊ। हाँ। कौनो परेशानी ना रहूँगा? नहीं। हाँ। तो हाँ, ये बतावा कि जब ओटवा दे गऊ अंदरवा, तो का मुद्दा लेके गए रही? किस का मुद्दा? वोट दे गए, वोट दे के आवत है। अच्छा। तो कोनो दिक्कत तो नहीं भाई? नहीं। तो ये हैं अम्मा जो वोट देने गई थी और देख, तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए, लोग अपने मतों का प्रयोग करके आ रहे हैं और इनसे अभी हम जानना चाहेंगे। कुछ महिलाएं भी आ रही हैं, पुरुष भी हैं, और इनसे जानेंगे कि जो अभी अपने मतों का प्रयोग करने गई तो इनके मुद्दे क्या थे, किन मुद्दे को लेकर के ये अपने मतों का प्रयोग करने के लिए गई थी। तो यहाँ पर अक्सर आ रहे हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर एस पेचन। सर, आज आप गए थे मतदान में, अपना मतों का प्रयोग आपने किया, तो आपने किन मुद्दों को लेकर के? वास्तव में एजुकेशन और डेवलपमेंट ये इम्पॉर्टेंट है, और डेवलपमेंट खैर हुआ है शहर का, और थोड़ा सा और प्रयास करने की ज़रूरत है कि थोड़ा सा कंजेशन जो है वो थोड़ा ठीक हो जाए तो बेहतर होगा। क्या आपका मुद्दा शिक्षा नहीं था क्या? नहीं, शिक्षा तो खैर सर्वोपरि है। शिक्षा तो हम लोग के NIE में रहे, प्रोफेसर रहे, तो शिक्षा तो वो है ही। शिक्षा का भी काम हुआ है। नौजवानों के रोजगार को लेकर के क्या? हाँ, रोजगार की समस्या थोड़ी सी है, लेकिन उस दिशा में प्रयास हो रहा है गवर्नमेंट लेवल पे। चलिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो आपने देखा, सर ने कहा शिक्षा का प्रयोग, और बात करना चाहेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? नहीं बात करने चाहेंगे मैडम, नहीं बात करना चाहेंगी। और भी अभी लोग आएंगे, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप भैया दे वोट? आप? जी हो गया। क्या नाम है आपका? विमल कुमार पांडे। विमल कुमार पांडे जी, आप किन मुद्दों के साथ आपने वोटिंग किया? देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की स्थिति जो है उसको देख करके। तो आपको क्या शिक्षा में कहीं कमी लग रही, स्वास्थ्य में कहीं कमी लग रही है, जो आपके मेन मुद्दे हैं? नहीं, कमी थोड़ा बहुत तो है ही, हर जगह पे रहती है, लेकिन अब यह है कि देखते हुए मतलब और अच्छा विकास किया जा सके, इसकी वजह से। तो और अच्छा विकास के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कैसे आप चाहेंगे कि विकास? सरकार से यही अपेक्षा करते हैं कि शिक्षा स्वास्थ्य में जो बदलाव हैं और आगे जो कमी है उसको देखते हुए आगे और उसको मजबूत करे। जो कुछ भी है, नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी है। नौजवानों के रोजगार के बारे में क्या कहेंगे? नौजवानों के रोजगार की स्थिति तो कुछ कमज़ोर तो है ही, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन यह है कि मतलब अगर उसको थोड़ा सा सरकार की तरफ से ध्यान दिया जाए और प्रयास किया जाए उसके लिए, मतलब निचले स्तर पे भी उसको थोड़ा सा जागरूकता फैलाई जाए तो हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इनका मेन मुद्दा जो है, रोक दो। क्या नाम मैडम आपका? आभा मिश्रा। कहाँ के रहने वाले? हम यही विनोपुरी सिविल लाइन जो है PWD। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे, आज आपने पहली बार वोटिंग किया? हाँ, आज मेरा फर्स्ट वोट था जो है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जब आप वोटिंग करने गई मतदान केंद्र पर, तो आपके माइंड में मुद्दा क्या था?
मुद्दा यही था कि सरकार हम लोग के लिए कर क्या रही है, मतलब कि जैसे हमें लगा कि हम लोग के लिए पहले भी टिपाइयाँ होती थी, जो है एग्ज़ाम होते थे तो पेपर लीक होता था। ऐसा नहीं था, होता सब कुछ था, लेकिन तब लोगों को पता नहीं चलता था, लोग पकड़े नहीं जाते थे। इस टाइम सरकार कम से कम इतनी मतलब कड़क है कि लोग पकड़े जा रहे हैं कि हाँ टिपाई हुई, एग्ज़ाम जो है लीक हुआ तो वो पता चला। तो हम लोग को ये है कि जो इंसान पढ़ेगा उसी को जॉब मिलेगी। ऐसा नहीं है कि पहले होता था पेपर लीक हो जाता था, बहुत सारे लोग होते थे जो मतलब नहीं जो है उसके काबिल होते थे, लेकिन उनको मिल जाती थी नौकरियाँ। रोजगार को लेकर के क्या कहें आपने? रोजगार बहुत सारे पीएम ने, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका मिल रहा है, उनको निकल रहा है। हम अपने आसपास ही देखते हैं, काफ़ी लोग को गवर्नमेंट जॉब लगी है। बच्चे बोलते हैं कि नहीं लग रही है, ऐसा कुछ नहीं है, आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगी, हर जगह नौकरी है। ऐसा कुछ नहीं है नौकरी बंद हो गई है या फिर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, सब मिल रहा है। नहीं, देखिए जॉब तो मिल रहा है, लेकिन लोग क्या करते हैं, उनकी वो होती है कि हमको गवर्नमेंट जॉब मिले। तो गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में काफ़ी डिफरेंस है। तो आपकी भी अगर ख्वाहिश होगी कि हमको जॉब मिले तो सरकारी ही जॉब आपको भी मिले, ये भी आपकी सोच नहीं। तो आप प्राइवेट की क्यों बात करते हैं? प्राइवेट नहीं बात करें, गवर्नमेंट भी मिल रही है। ऐसा नहीं है अभी एसएससी का जो है निकला है, ऐसा कुछ नहीं है, सबका निकला। अभी मेरे रिश्तेदारी में किसी का हुआ है, सबका हो रहा है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। बस ये है कि पहले होता था लोग पैसा दे के करवा लेते थे, वो चीज़ नहीं हो रहा है कि पैसा दे के जो सब लोग हो जाते थे, काबिल नहीं होते थे, वो चीज़ नहीं हो रहा है। इस सरकार में वही चीज़ उन्हीं लोगों को खराब लगता है, वही लोग बोलते हैं जॉब नहीं मिल रही है, और सबको मिल रही है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आप अपने आसपास कहीं आप जैसे युवाओं में देखेंगे, 10 युवाओं में 5 लोग बोलेंगे ऐसा कहीं नहीं है कि जॉब नहीं मिल रही है। आप तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़िए, मिल रही है जॉब, ऐसा नहीं है नहीं मिल रही है। महंगाई के बारे में क्या बोलेंगे? अगर देश डेवलप हो रहा है, ऐसा तो है नहीं कि सीधे महंगाई बढ़ रही है, हम लोग की सैलरी भी बढ़ रही है, हर चीज़ बढ़ रहा है। अगर ऐसे बोलेंगे कि पहले के ज़माने में 5 रुपये किलो आलू मिलता था, 25 में मिल रहा है, तो पहले के ज़माने में तो 3,000 रुपये सैलरी होती थी, अब 30,000 है। ये भी तो देखिए, अगर देश डेवलप होगा तो सब कुछ बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है महंगाई बढ़ेगी, पैसा ही बढ़ता जाएगा, या फिर कोई सामान अगर हम महंगा खरीदेंगे किसानों से तो किसानों की भी उन्नति होगी। हम ज़्यादा सैलरी हम लोग की बढ़ी है तो हम लोग की भी उन्नति हो रही है। अब हम विदेशों में देखेंगे तो वहाँ भी तो यही है कि वहाँ पे भी तो आलू जब महंगे होंगे तो वहाँ उन लोग की सैलरी भी तो महंगी। दोनों चीज़ देखना चाहिए ना। हम सोचेंगे कि पहले की ज़माना की तरह हमको 2 रुपए में टमाटर मिल रहा है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपए देंगे, इसके बारे में क्या कहना आपका? ऐसा कुछ नहीं है, वो बोले होंगे, मतलब मुझे जितना लगता है वो एडिट वीडियो है, सच्चाई उसमें नहीं है। नहीं, आपको नहीं लगता प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर खाते में 15 लाख देंगे आपको मैडम? अगर नहीं ऐसी बात नहीं, हम इस सरकार से सहमत हैं। ऐसा नहीं, मैं सहमत असहमत की बात नहीं कर रहा हूँ, आप मेरी बात समझिएगा। हम कह रहे हैं अगर काला धन वापस लाएंगे, 15 लाख रुपए दे देंगे। अगर हम बिना मेहनत के हम लोग घर पे बैठ के बिना किसी काम के हम घर पे बैठे 15 लाख रुपए मिल जाएगा तो हम लोग कुछ करना क्यों चाहेंगे? अगर ऐसा नहीं है फ्री में पैसा मिलेगा तो हम लोगों में मुफ्त खोरी आएगी। ऐसा नहीं है कि पीएम साहब ने यही कहा था कि सबके खाते में 15 लाख आएंगे, मेहनत जनधन खाता खुलवाया, ज़्यादा कमा लेंगे। नहीं, उन्होंने जनधन खाता खुलवाया, इसके बारे में खुलवाया है तो उससे प्रॉफिट भी हो रहा है। ऐसा नहीं क्या प्रॉफिट? खुलवाने में क्या प्रॉफिट है? खुलवाने पे SMS चार्ज लग रहा है, बैलेंस कम हो जाएगा तो आपका बैलेंस कम, बैलेंस चार्ज कट जाएगा, तो इस खाते से खुलवाने से क्या फ़ायदा है? इसकी मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है अभी, मतलब जो पता है हम वही बताएंगे, इसका मुझे पता नहीं है। गहन जानकारी आप दीजिए। हाँ, लेकिन अभी हम स्टूडेंट हैं, अपना मुझे जो ठीक लग रहा है हम जिस मुद्दों वो आप देखिए, आप किसी को वोट कीजिए, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसको वोट कर रही हैं, आप वो आपका मत है, आप अपने मत का प्रयोग कीजिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मुद्दों के साथ कि क्या जो सरकार, चाहे जो सरकार हो, XYZ, वो नौजवानों के लिए क्या करेगी, जनता के लिए क्या करेगी, बुजुर्ग के लिए क्या करेगी। ये से देखेंगे कि हमें मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में या इस चीज़ में देखेंगे। अब जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपने लिए देखेंगे कि हमें क्या पेंशन मिल रही है, क्या हो रहा है। तो हम अपने नज़रिए से देखें तो हमें कमल ही सही है, मोदी सरकार ही सही है। नहीं, बात मोदी सरकार और उसकी नहीं है, आप समझिए मेरी बात को। जैसे 5 किलो राशन दिया जा रहा है मुफ्त में, क्यों दिया जा रहा है? क्यों आदत खराब की जा रही है? मुफ्त सबको नहीं दिया जा रहा है, सबको दिया जा रहा है, गरीबों को मतलब। अरे इसलिए दिए रहे, पहले के लोग ऐसे भूखे पड़े रहते थे, अब तो इस सरकार में है कि जो ऐसा कोई नहीं है कि ऐसा नहीं है। पहले यही राशन आपको 2 रुपए 2.5 रुपए किलो मिलता था, तो वही और वो सबके लिए नहीं होता था, वो जो उसके हकदार हुआ करते थे, जिनका सफ़ेद राशन कार्ड हुआ करता था, उनके लिए हुआ करता था। लेकिन अभी तो क्या गरीब क्या अमीर सबको मुफ्त में राशन दे रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है? मुफ्त का राशन खिलाने से क्या होगा? मुफ्त का राशन, ऐसा नहीं कोई भूखी नहीं है, जनता जो चाहेगा तो वो अपना विकास भी कर। नहीं, बात आप मेरी बात नहीं समझ रही मैडम। मुफ्त का राशन गवर्नमेंट दे रही है, क्यों दे रही है मुफ्त का राशन?
क्या बताएं हम। हाँ और क्या। 80 करोड़ लोग अगर डिपेंड हैं कि हमको फ्री का राशन दिया जाए, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। तो आप समझ लीजिए कि सरकार क्या काम की है 10 अभी मैडम कह रही हैं कि सबको सारी नौकरी मिल रही है, जॉब सबको मिल रही है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, सबसे बड़ा मुद्दा। और अग्निवीर जो लाई आपने क्या कहा, सबको रोजगार मिल रहा है, आपने ये भी हम यही कहें, लेकिन प्राइमरी थी आईटी इंडस्ट्री जो जॉब देती थी, आज के टाइम में वो जा चुकी है धरातल में। आईटी इंडस्ट्री में इस टाइम आज के टाइम में आईआईटी का है, कल का आर्टिकल आया है कि 30% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट नहीं हुआ। आईआईटी का हाल है, ये आईएम का हाल है। तो जो अपने आसपास आप देखें थोड़ा सा आँख को खोल के कि क्या है, बेरोज़गारी की हालत बहुत ज़्यादा है इस टाइम देश में। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। गांव में रहने वाले जो 20 रुपए का तेल भर के बोतल मिले जाते थे सरसों का, वो आज के टाइम में वो भी नहीं, एक सब्जी नहीं पका सकते। ये हालत है। 80 करोड़ लोग इस टाइम राशन पे हैं डिपेंड। तो ये सच्चाई है, आँख बंद करके आप सच्चाई मूंझ सकते हैं। आप एसी कमरे में बैठ के सोच सकते हैं कि बहुत अच्छी तरक्की है, बहुत बढ़िया हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अग्निवीर के लिए जो लोग दौड़ रहे थे लड़के, वो सब आज सब छोड़ चुके हैं। सब कोई गार्ड के लिए जाके खड़ा हो रहा है, कोई वहाँ खड़ा हो रहा है लाइन में। कोई नौकरी नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है। सरकार तो कह रहे हैं कि नौकरी है ही नहीं, आप लोग कह रहे हैं नौकरी है, जॉब है। हर कोई चाहता है गवर्नमेंट जॉब करें। ऐसा तो है नहीं कि हर कोई गवर्नमेंट जॉब करने लगेगा। आप बताइए, कैसे? आईटी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइडर थी इंडिया में। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरा घुस चुका है। आप गवर्नमेंट का डाटा उठा के देखिए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ क्या है इस टाइम। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, आप जाइए गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, एमएसएमई की वेबसाइट पे आप लॉगिन करिए और उनका जो क्वार्टर वाइज डाटा आता है आप उनको देखिए उठा के, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि क्या ग्रोथ हुई है। हर मिनिस्ट्री का डाटा आप उठा के देखिए और सफलता मिलेगी जब भैया मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी। इंडेक्स हैं, चाहे वो पासपोर्ट लोग, अगर रिपोर्ट आ रही है आईआईटी क्वालिफाइड स्टूडेंट 32% को जॉब प्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो क्या आईआईटी वाले लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं? वो एलिजिबल हैं उस चीज़ के लिए, मगर वो डिजर्व ही नहीं कर पा रहे हैं जो चीज़ उनको चाहिए। हमें अपने स्टेटस से रिपोर्ट नहीं मिल रही है, जो गवर्नमेंट डेटा एनालिसिस कर रही है उसी से आ रही। 32% जॉबलेस घूम रहा है, आईआईटी स्टूडेंट जॉबलेस घूम रहा है, तो फिर बीकॉम बेसिक तो छोड़ ही दीजिए, वो तो बहुत न्यूनतम शिक्षा स्तर हो गया है। दिखा पाए ये वो तो स्तर ही नहीं है। 7,000 से ज़्यादा आईआईटी ग्रेजुएट को नौकरी नहीं मिली इस साल, तो ये सच्चाई है। सरकार का है, अगर आप इस पे एक बार बात करिएगा ना तो सरकार खुद आपसे बात नहीं करेगी। बात वही है कि अगर आप एक बार चीज़ों को खोजना शुरू करेंगी ना तो आपको चीज़ें मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ परिपक्व तौर पे चलता चला आ रहा है, कोई किसी में खामी नहीं दिखा रहा, मगर जो कहीं कुछ कमी है तो एटलीस्ट बोलने का अधिकार सबके पास है, उसको तो सही कर सकते हैं कम से कम। एक बार आप उस पर बात करिए। देखिए डाटा देखिए, किसी की बात पे मत जाइए। ऐसा नहीं है कि जो है कमी है तो उसको ठीक की जाएगी। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई सरकार परफेक्ट नहीं रही है कि हर चीज में एक इंसान, कोई इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता है हर चीज में, तो सरकार कैसे हो जाएगी? मैं कह भी नहीं रहा आपसे, मगर एटलीस्ट जो यूथ है, जो आपके हिंदुस्तान में सबसे बड़ी आबादी है, एटलीस्ट उस पर तो गौर किया जा सकता है ना, उस पर तो करना ही चाहिए ना। आप उसको अपने आंख से हटा नहीं सकते हैं किसी भी हाथ से। और 32% आईआईटी स्टूडेंट जॉबलेस होने का मतलब समझ रही हैं देश के हालात कहाँ हैं। तो जो पढ़ा लिखा तबका है, जब वो जॉब नहीं पा रहा है, तो जो गरीब तबका उसको छोड़ ही दीजिए, उसको तो छोड़ ही दीजिए, वहाँ तक तो बात ही नहीं आनी चाहिए। साल की नौकरी करके रिटायर होकर आ जाएंगे, कौन उनसे शादी करेगा, कौन उनका होगा। 18 की उम्र में गए, 22 में रिटायर होकर घर बैठ जाएंगे, तो क्या उससे मिलेगा? वोटर्स को इंटरव्यू दे रहे हैं, वोटर्स को कन्विंस कर रहे हैं। नहीं, अपनी राय देना है सर, अपनी राय आप अपनी बात कह सकते हैं, आप अपनी बात बाउंड नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों ये है, आज लोग देखिए ऐसा है, आप देख रहे थे हसन मेहंदी खान के साथ हरपल इंडिया, सुल्तानपुर।